अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और आज जो शख्स हैं हमारे साथ, उनमें से जो पहले एक्टर हैं, ही इज़ नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। मतलब मेरा तो उन पर तब से क्रश रहा है जब साल 2000 में उनकी फिल्म आई थी, जब उन्होंने डेब्यू किया था ऑन स्क्रीन। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ही इज़ अ लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू शाइन ब्राइटर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। और जो एक्ट्रेस है उनके साथ में, शी इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जब हम उन्हें देखते हैं ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनकी आंखें काफ़ी कुछ कहती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी शी इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी विद सब्सटेंस व्हेन इट कम्स टू सिल्वर स्क्रीन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अभिषेक बच्चन एंड सयामी खेर, हु आर विद अस राइट नाउ। बहुत बहुत स्वागत। आई फील ऑनर्ड टू वेलकम बोथ ऑफ यू। Thank you so much for those kind words. Yeah. Yes, the compliments. वेल इनफैक्ट हम कहेंगे थैंक यू इसके लिए, यानी घूमर के लिए, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, जैसे मैंने आते ही कहा मुझे गूज़बम्स हो गए थे, और आज यहाँ पे एसी से भी गूज़बम्स हो रहे हैं। तो कैमरा जी से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एसी भी थोड़ा स्लो कर दें। वेल अगर मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहूँ घूमर के बारे में, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इमोशनल, इंटेंस, सबका मिक्सचर है। सो इट्स लाइक कि हम जब देखते हैं ना इसे, तो कई बार मैंने ट्रेलर को बीच में रोका भी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं भी एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से घूमर, स्टार्टिंग विद यू अभिषेक। For me, Ghumar has always been a very inspirational film, a uplifting film. और पहली बार जब हमारा एडिट लॉक हो गया था, तो हमने सब एक साथ मिल बैठ के हमने फिल्म देखा था। You come out feeling very emotional because it's very emotionally uplifting because of the triumph of human spirit. You know, which is just so brilliantly portrayed by Sayami and her character. So it's a film which I really enjoyed. It's a film that moved me to my core. And I hope कि हर कोई भी जो ये फिल्म देखे, उन्हें कहीं ना कहीं in some scene they feel कि हाँ यार ये मेरे साथ भी हुआ है. I understand that. I feel that. You know, I think there'll be something relatable with a lot of themes and scenes in the film. Absolutely. Sayami, what comes to your mind? नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम, क्योंकि ये कहानी जो है बहुत क्रिकेट की बातचीत हो रही है, पर क्रिकेट बैकड्रॉप है। ये कहानी एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, समबडी हु कम्स आउट ऑफ अ लॉट ऑफ डार्कनेस एंड wins and succeeds in life thanks to a support system that she has in her coach. घूमर जो टाइटल है, बहुत सारे ट्रेलर के बाद काफ़ी सारे लोग हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ घूमर, क्योंकि द टाइटल इन सेल्फ इज़ नॉट वेरी एक्सप्लेनेटरी। बाल्की सर बहुत क्रिकेट ऑब्सेस्ड है, तो उन्होंने कहा था जी, सो एम आई, बट उन्होंने कहा था कि अगर वो एक फिल्म करेंगे जिसमें बैकड्रॉप भी क्रिकेट हो, हमें क्रिकेट को वापस रिटर्न कुछ देना है, बिकॉज द स्पोर्ट हैज़ गिवन अस सो मच। तो घूमर में हमने कोशिश की है टू इन्वेंट अ न्यू डिलीवरी, और इस डिलीवरी का नाम घूमर है। तो फॉर मी दिस फिल्म इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ, एंड इट इज़ होपफुली गिविंग बैक टू द स्पोर्ट। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा अभिषेक, आपने लिखा हुआ था कि लाइफ लॉजिक का नहीं मैजिक का खेल होता है। तो रियल लाइफ में आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो कि लॉजिक का ज़्यादा खेल है या मैजिक का? देखिए, हम लोग कलाकार लोग हैं, हमारा जीवन जो है वो मैजिक से भरा हुआ है ना? अगर आप जाके देखें, कोई वजह नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। ऑल फंक्शन ऑफ मैजिक। लाइफ में लॉजिक का खेल नहीं, सिर्फ मैजिक का खेल होना चाहिए। बट सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट तो मुझे लगता है लॉजिक का खेल है ना? उसमें भी मैजिक ही होना चाहिए। मैजिक ही होता है। जिस वक्त आप लॉजिक का इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, आप हमेशा पिटेंगे। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री। अच्छा, आप कोच सर से उनकी हर बात से अग्री करती हैं? नहीं, पर बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आप लॉजिकली कोई प्रोजेक्ट चूज करें, क्योंकि इट हैज़ सो एंड सो कोस्टा, सो एंड सो whatever बैनर, बट स्क्रिप्ट में कुछ दिल या कुछ इमोशन है ही नहीं, लॉजिकली इफ यू से दैट दिस शुड, that's not how I would like to choose a project. पर जैसे ये भी कह रहे थे, it's all about the magic, और मेरे लिए I'm living the magic, क्योंकि मैं honestly कह रही हूँ कि I think there would have been so many top actors at this point who would have liked to do this role. Yes, but it is the magic of this universe that has made me
do this role. So I And- completely believe in the magic. Yes, I would say कि life comes with a full circle. जी. Since you have been a cricketer और यहाँ पे as an actor भी आपको इतने सारे like professions एक साथ जीने का मुझे लगता है मौका मिलता है. So this must be the most satisfying as an actor to you, right? बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट और मतलब क्रिकेट से मेरा ऑब्सेशन रहा है बचपन से, पर इस फिल्म में द सेटिस्फैक्शन सिर्फ क्रिकेट की सेटिस्फैक्शन वो नहीं थी, इट्स द कंप्लीट स्टोरी. क्योंकि जैसे ये भी कह रहे थे, ट्रेलर में भी हो या इवन इन द फिल्म, I feel like ये मेरे साथ हुआ है लाइफ में. So you resonate with the film in, I resonated with the film in many ways. तो क्रिकेट बिल्कुल जी कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू प्ले अ क्रिकेटर ऑन स्क्रीन, बट उसके अलावा द स्टोरी इन इट सेल्फ रियली मूव्ड मी, टच्ड अ कॉर्ड. क्योंकि आप जब जिंदगी से डिप्रेस्ड हो, जिंदगी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपकी जिंदगी में कोई आ जाता है that kind of pulls you out. You have to just be open to letting that hand pull you out of there. और मेरे लिए वो पैडी सर थे. And sometimes we need that जी, hand. और we need that hand all the time, I feel. अच्छा, इससे पहले कि घूमर के बारे में बात करूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये भी कि आप ने कभी ऐसा किया, जैसे आपने मैजिक की बात कही ना, कलाकारों की जिंदगी में होता है, कोई स्क्रिप्ट आपने आंख बंद की और चूज कर लियो कि ये मुझे करनी है विदाउट इवन हैविंग लाइक दैट लॉजिक कि करूं कि ना करूं टाइप्स, इतनी सारी फिल्में करने के बाद में? ढेर सारी फिल्म, कौन सी, ज्यादातर कौन ऐसी ही फिल्म मैंने सीखी है. हाँ चलो ये करते हैं. कौन सी की है बताओ तो. आई डू मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स आउट ऑफ हार्ट. ओके, दैट्स नाइस. मैंने हमेशा माना है कि ज़्यादा सोचेंगे ना, स्ट्रैटेजी वैटेजी उससे काम नहीं होता है. लॉजिक से कुछ नहीं होने वाला है, मैजिक से होगा. तो इतने सारे हैं मेरे, इतने मित्र थे कि हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उसमें एक्ट करो, चलो करते हैं. That's also part of it. It's fun. You know, I feel we should do that also. You never know what's going to happen. मेहनत तो सब लोग करते हैं. ज़्यादातर मेरे जितने भी फिल्में हैं, I've done like that. और वैसे मेहनत तो बहुत लोग करते हैं और कहते हैं कि हार्ड वर्किंग लोगों से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग जो पीपल होते हैं ना, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है. स्मार्ट वर्कर्स को, हार्ड वर्कर्स को तो मिलती है. नहीं, हमारी इंडस्ट्री में तो हार्ड वर्क भी करना पड़ता है. दोनों साथ में, बैक टू बैक. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 9 बज गए हैं रात के, है ना? हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं. पता है. स्मार्ट वर्क करें तो हम लोग घर पे बैठ के जूम पे कितना करते हैं ना time हो सब गया, कुछ. मतलब ये तो और नहीं तो क्या, ऐसे स्मार्ट कैसे? वर्किंग माने जूम कॉल पे सब कुछ करो ना. मॉलडीव्स में बैठ के उधर जूम कर रहे हैं. ब्लैक कॉफी मंगवाई जाए अभी के अभी. बट बिल्कुल. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क. Now coming to this, Ghumar, you are playing a coach for the very first time, if जी. I'm not wrong. So what qualities do you see in yourself of a coach? है ना, जब आपने नहीं किया था किरदार या हाँ नहीं किया था, उससे पहले आपको लगता था कि आपके अंदर कोच की वो सारी क्वालिटीज हैं. जी देखिए, आई एम अ बिग स्पोर्ट्स फैन I know. एंड आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ स्पोर्ट एज वेल. और मेरे कुछ कई मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और कुछ करीबन 10 साल पहले हम लोग ने तय किया कि यार हम लोग सब फुटबॉल के फ़ैन थे, Yes. कि क्यों ना हम संडे को फुटबॉल खेलना शुरू करें. All right. And we started this team. Ranbir, my big brother Bunty Walia, and I started this concept called All Stars Football Club, जिसमें we play on Sundays and then we play charity matches to raise funds for charities that we believe in. And till date we've raised over 10 crores in charity. We play corporate matches. तो अगर आप चाहें कि हम लोग आके पंजाब केसरी के एडिटोरियल टीम के साथ एक मैच खेलें, क्या बात we'll say please donate so much money to the charity, Okay. and we'll come. We don't touch that money. There's a whole group of actors. There's Ranbir, there's Tiger, there's Arjun, Sid Malhotra's played with us, Aditya Roy Kapoor plays with us, a lot of people from the film fraternity, Ahan, ढेर सारे हैं, हमें करीबन 20-25 लोग हैं. तो a lot of the time if I'm injured and I can't play, I coach the team as well. So I kind of know the whole thing. Or I think the only thing I'm good at in coaching is motivating people. Oh wow. And the best way, because I'm the senior most member in the squad, the best way to motivate right till now has been to shout at them. और वो चुपचाप, क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड पे वो चुपचाप मान लेते हैं ना, अरे कैप्टन ने बोला है तो. अच्छा, हाँ, ये तो मैंने देखा है, because I'm a sports presenter yeah, also, so I do that, but I find it amazing to have an overview of a match, know the strategy, but not be able to implement it yourself. But I find it very intriguing. I love the way I have a lot of, in kabaddi, in cricket, and in football. Yes. I have a lot of friends who are ex-cricketers or footballers or kabaddi players who are now training and doing the exams to become coaches.
and doing the badges as they're called. So I find it very amazing. So I know what it's like to be a coach. I know, I observe them. मैं football का बहुत बड़ा fan हूँ. So I see a lot of international football. In that you see the coaches not only their press conference, लेकिन उनका स्वभाव क्या होता है field पे, players के साथ कैसे पेश आते हैं, all these kind of things. So I was like, okay, ये coach ऐसे होना चाहिए. फिर entry हुई बाल्की जी की. यही जानना था. कहानी में twist. He has घुमाउट the game. हाँ. हमने कहा ये सब ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं. Paddy is the most cynical, disgruntled, bitter, brash, badly mannered, drunk person you'll find out there. अभी ये कोच कैसे बन गए? वही तो. But that was the fun. कि एक ऐसा किरदार which is nothing like a coach, अभी उसे कोच बनाना है. That was the fun. एब्सोल्युटली. और उसमें मुझे लगता है बहुत बहुत कुछ अनलर्न भी करना पड़ता होगा, लाइक लर्निंग के साथ साथ कि अपने किरदार के लिए कि एक किरदार बिल्कुल अलग है आपसे. Not really, no, not really. क्योंकि एक it's a very different kind of a role. It's a very unique role. So you don't really need to unlearn anything. ऑलराइट. Yeah. अच्छा, जैसे अभिषेक ने स्टार्टिंग में कहा कि कोच बनने के लिए डांटना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो सयामी को डांट पड़ती थी या मतलब ही वाज वेरी पोलाइट टू यू? फिल्म में पड़ती थी. जी जी Okay, बिल्कुल. okay, मतलब उन पैडी सर सिर्फ डांटते थे. अच्छा. तो अगर आप ट्रेलर में देखें, वो जैसे ए बी कह रहे थे, अल्कोहलिक है, इनसेंसिटिव किस्म के लगते हैं. मतलब कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे लग रहा है कि आदमी ऐसे कैसे बोल सकता बिना है. सोचे कह दिया. हाँ. तो पर ये बाल्की सर की राइटिंग है, बाल्की सर की सोच है कि उनके कैरेक्टर्स अतरंगी होते हैं थोड़े. तो एज अ कोच ही इज समबडी हु ऑलमोस्ट, मुझे मेरे फैमिली को भी उनसे नफरत है, पर बाय द एंड ऑफ इट आपको समझ में आता है कि ही इज डूइंग दिस फॉर मी. एंड दैट यूजुअली हैपेंस बिटवीन अ कोच एंड अ स्टूडेंट. अच्छी जो रिलेशनशिप होती है, कई बार कठोर होना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट आउट द बेस्ट. आई फील I truly agree with this. Yes. In fact, बाल्की सर के बारे में हमने ये भी सुना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देते हैं जो उन्होंने स्क्रिप्ट किया है, या उस पर स्टिक रहते हैं, या इम्प्रोवाइजेशन का मौका मिल जाता है एज एक्टर्स. आप दोनों से ही जानना चाहूँगा. बहुत. ओके. Actually he gives you a lot of freedom. But बाल्की का ये है कि he is very set कि मैं ये चाहता हूँ. है ना? अगर आप कुछ अलग करना चाहेंगे, you convince me. तो वो मौका जरूर देते हैं. Most of the time he doesn't get convinced. पर उन्हें कन्विंस करने वही के लिए पूछना, भी पूछना, बहुत स्ट्रेटेजिक कन्विंसिंग Correct. की कैसे जरूरत किया जाता होती फिर है. उनको convince? Maybe because of his advertising background, Yes. he's when he comes on set, उनका ये मानना है कि मैंने मेहनत बहुत की है ये स्क्रिप्ट लिखने में. दिन रात समझ लीजिए कोई सीन कर रहे हैं, 10-12 दिन सिर्फ एक ही सीन के बारे में मैं सोचा हूँ. तो मैंने सब परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस वर्कआउट किए हैं. तो अगर अभी तुम्हें कुछ अलग करना है, इसका मतलब है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है. सो यू हैव टू वेरी पोलाइटली पुट इट अक्रॉस टू हिम. इफ ही अग्रीज देन ही से अच्छा चलो दिखाओ मुझे कैसे. फिर बोलेंगे नहीं ये सॉरी. But also you have the comfort because maybe of his background and you know he spent so much time writing that he knows everything. What I love about directors, मुझे बहुत पसंद है. कभी कभार ना actors भी directors के साथ खेल लेते हैं. कि हाँ हम लोग एक गुगली मारते हैं कि एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो शायद वो फंस जाए. कौन सा पूछते हैं? नहीं माने कोई इट डिपेंड्स. एवरी फिल्म में एक बार एक्टर ट्राई करता है क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ले लेके बोलते हैं कि अभी चलो भैया अभी मैं खेलता हूँ. तो एक एकदम अजीब सा सवाल पूछेंगे हम लोग देखने के लिए कि डायरेक्टर जवाब दे पाता है कि नहीं. एंड मोस्ट ऑफ देम कांट. दे लाइक कि क्या है. अच्छा. Balki is one of those few directors that you enjoy, that he has thought of everything. अच्छा. And that for me is the mark of a brilliant director. That you can't stump him. Look at the puns I'm using also. Huh? Yeah, very good. I think the last bits of the day you I've go to woken up another now. level. हाँ. You can't stump him. Everything, हर चीज के लिए उनके पास जवाब है. नहीं मेरा कैरेक्टर ऐसे क्यों करेगा. बोलेगा नहीं क्योंकि उसने उस सीन में ऐसे बोला था और अभी बचपन में उसका ये हुआ था तो इसलिए वो ऐसे करेगा. बैक स्टोरी से हाँ तो फिर हाँ अच्छा ठीक है अभी चुप हो जाते हैं, चुपचाप काम करते हैं. इनके साथ मत भिड़ो. There is no point. अच्छा, इतना इंटेंस कैरेक्टर करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ट्रिकी है. आंख भी बंद करती हूँ तो मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर ऐसा कभी लाइफ में हो जाए तो मैं उतनी लाइक मोटिवेट होके ऐसा कुछ कर पाऊंगी. सो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह से प्रेप करना पड़ता है. एक तो ये बताइए कि आपने कोई रेफरेंसेस आपको बोला बाल्की सर ने लेने के लिए इसके लिए, या आपने जब इसको प्रिपेयर किया
तो कितना मुश्किल रहा और कैसे किया वो? बाल्की सर के रेफरेंसेस पहले तो हम, क्योंकि वो क्रिकेटिंग इतनी नॉलेज है उनकी क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिजिकली कोई चीटिंग हो नहीं सकती। सो उन्होंने अगर कुछ लिखा है कि यहाँ से बॉल ऑफ स्टंप या लेग स्टंप को से विकेट जाएगी, इट हैड टू बी दैट। तो फिजिकली ही वाज वेरी क्लियर, एंड उनके साथ वो हमेशा जल्दी में रहते हैं बाल्की सर। तो अगर आप उनसे कुछ कहें, अरे यू विल डू इट, मतलब डिस्कशन का स्कोप ही नहीं देते। तो इट्स ऑलमोस्ट अरे यू विल फिगर इट आउट, और भाग जाते वो। तो physically it was obviously very challenging, but with regards to the journey of the character, with regards to understanding कि para athletes के साथ क्या हुआ है, I spoke to a lot of para athletes, और उनसे I feel मुझे बहुत सीख मिली for this particular character, और I've tried my level best to be as honest as I can, पर अभी वो 18th August को जब लोग देखेंगे, हमें पता चलेगा if it's converted to the honesty is seen on screen या नहीं। अच्छा, एज एन एक्टर भी मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, लाइक पुशिंग योर बाउंड्रीज इज़ रियली इंपॉर्टेंट, है ना? और आप लोग को हमने देखा है वो करते हैं, आपने तो बहुत कम वक्त में ऐसा किया है, आपने भी काफ़ी टाइम में हमने देखा है एज एन इवॉल्व बहुत किया है एज एन एक्टर। हम जब आपकी परफॉर्मेंसेज देखते हैं, फ्रॉम युवा टू सरकार टू गुरु टू देन 10वीं में मैंने देखा, इनफैक्ट आई लव दैट। और मैंने जैसे कहा कि आप शुरू से ही क्रश रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन वो प्रिविलेज है जर्नलिस्ट होने का। मैं बनी ही इसलिए हूँ, मुझे लगता है जर्नलिस्ट, कि मेरे जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिले। तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ सिंस देन एंड नाउ? क्या क्या चेंजेस आप खुद में देखते हो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? The only thing I think about is that not enough changes. ओके, There's a longer road to go, many more miles before I sleep, as my wife's Instagram profile says. So there are not enough changes. There can be a lot more. There's a lot more to do, a lot more to learn, a lot more to achieve. अच्छा, even we learn from our next gen also, na? जी. So what do you learn from Aradhya? Like when she sees you on screen or watch you on screen, she watch your movies or like? Yes, of course. Okay, I mean, yeah. okay. So क्या reaction रहता है आराध्या का आपको screen उनका पे बड़ा honest reaction रहता देख है. के? कैसा? Really? Yeah, they're all. I mean, this generation, I don't think they have the same concept of hierarchy that we did. They feel it is their duty to be completely, bluntly honest, and she's very honest. And I find it amazing the emotion with which she connects to everything. So I think it's amazing. This whole generation is like that. You know, झिझकते नहीं हैं. They just they're they say, straightforward. yeah, Yes. yeah. वो straight drive में विश्वास Yeah, रखते हैं। so if she's not like something, she'll explain it to me why she didn't like it. If she likes something, she'll give me a hug. Oh wow, that's nice. Okay, तो ये देखा उन्होंने, मतलब अभी देख जी लिया नहीं, है? अभी तक नहीं. अभी नहीं देखा है? हमने ही नहीं देखा तो वो क्या देखेगी? अरे फाइनल कट तो देखना चाहिए था। फाइनल कट देख लिया है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखा है विद द साउंड मिक्सिंग तो एंड वो आप लोग एवरीथिंग. 18 इससे पहले स्क्रीनिंग में तो देखी लोग। जी, परसों हमारा प्रीमियर है मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म Yes, फेस्टिवल I know में, that already. तो हम वहाँ शायद पहली बार देखेंगे. अरे वाह। इन द मिडल ऑफ जेट लैग. कॉफी बीन्स खा के जाना पड़ेगा शो के लिए. So as an actor, जैसे मैंने कहा, pushing your boundaries is really important. How do you see yourself? Like आपने इतने सालों में इतना अचीव किया, आपने कुछ सोचा था कि achieve नहीं इतने किया कम वक्त में ऐसा हो जाएगा? When it मैंने comes to the बिल्कुल कुछ industry. अचीव नहीं किया है, नहीं किया है। क्योंकि आई फील हम एक्चुअली कल अमित जी के साथ शूट कर रहे थे फॉर केबीसी. अचीवमेंट इज हिम. Yeah. Anybody else in this country has not achieved anything, with all due respect. No, but- absolutely. but You're totally right. We all agree with that. So I just feel कि अगर अपने आप को, if you feel you've achieved, फिर acting बंद कर दो आप. If you think you've achieved something and all in whatever the 5 or the 50 films you've done, because there is a man who's acting for 55, 54 years. Yeah. तो आप मुंह बंद करो, सर नीचे करो, अपने आप पर काम करो and try and get better with every film. The only thing that I've achieved in 7 years is I wouldn't say friends, I call them family that has grown with every film. And as an actor मेरे लिए वो सबसे खास बात वही है कि हर फिल्म के साथ एक नई फैमिली बन जाती है. And for me that is probably the most important thing of the journey. Wow, that's really wonderful. In fact, अमित सर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है उनका जो दौर है ना, वो ना तो कभी खत्म हुआ था, बिल्कुल, ना आने वाले कल में कभी खत्म होगा. So हर दौर उन्हीं का दौर है. So मैं तो इस बात से भी खुश हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन 14 अगस्त को रात को 9 बजे केबीसी स्टार्ट हो रहा है. Yes. Well, अच्छा, मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगी, आपको बस इतना बताना है कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो कौन से प्रोफेशन में होते. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा.
You answer Oh, these. I have to answer है ना, these. both of you. स्टैंड अप कॉमिक बन सकते थे क्योंकि Really? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी फनी होती है अनइंटेंशनली ही इज रियली फनी अनइंटेंशनली देयर इज अ nice. यूट्यूब में उनके ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कट्स है Oh, really? I'm इट्स gonna check that हिलेरियस हिलेरियस जी मैं उन्हें I don't know him that well, so Okay. I'm just a fan. नहीं So. नहीं नहीं, यू आर अ फैन, तो फैन के हिसाब से भी आप बता दीजिए इमेजिन करके कि कौन से प्रोफेशन में हो सकते थे अगर क्रिकेटर ना होते तो. I'll go with her stand-up comic. ऑल राइट. हार्दिक पांड्या. He'd be a rapper. ओह या Good one. वेरी गुड रैपर Yeah. He's got the Sachin? lifestyle. ओके. सचिन तेंदुलकर. Whatever he Cricket wants. पर क्रिकेट What, के अलावा whatever he wants. या मतलब ही इज ओके. विराट कोहली. He'd be a singer. oh he's a Or really Punjabi good folk singer. Yeah, singer. Oh, he's a good wow. singer. He's a great singer. क्या बात है. ईशान किशन. ईशान Light pole. ओह. इतने लंबे हैं वो बॉल पता नहीं कहाँ से आता है. शुभमन गिल. शुभमन गिल वैसे मुझे पता है कि वो क्या होते हैं. क्या? एक्टर यस. वो Oh, really? that would have been a norm that would have been a conventional answer मैं कुछ अलग सोच रही थी but he gave his voice for Spider-Man right now Oh, he did? yeah यस. ओके. कपिल देव. देखिए कुछ लोग कपिल icons पाजी और हैं, ऐसे जो exactly. उस पीढ़ी के जो क्रिकेटर्स हैं हम लोग बचपन से इन्हें देखे आए हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ पीपल लाइक कपिल पाजी एंड सुनील अंकल इन एनीथिंग एल्स बट एज क्रिकेटर्स. अच्छा, दो और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहूंगी. वो क्रिकेटर्स तो नहीं है लेकिन एक्टर्स हैं. सो अभिषेक बच्चन. if वो not an क्या होते actor इफ नॉट oh एन एक्टर. यस. हाँ. स्ट्रगलिंग एक्टर, प्रोड्यूसर भी तो हुआ. स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर. बिल्कुल भी नहीं. पा भी प्रोड्यूस किया और अभी ये भी प्रोड्यूस किया. मुझे लगता है आर बाल्की सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनका. नहीं. I have to still answer I thought वो स्ट्रगलिंग तो बिल्कुल नहीं. वो नहीं, स्ट्रगल बिल्कुल करवा नहीं, दे. वो नहीं वो क्या स्ट्रगलिंग होंगे खुद. She's कुछ अच्छा ही thinking. बोलना है. स्ट्रेस हो रहा है अच्छा ही but बोलना है कुछ. a food critic अरे बाप रे, मुझे लगा ही था. पता है, मुझे लगा ही था उनको खाना बनाने और खाना खाने का भी काफी शौक Nice होगा. one, I like that. अच्छा, तो आप बहुत अच्छा मतलब लाइक मुझे लगता है आप पकाते भी अच्छा होंगे खाना. लोगों को पकाता हूँ मैं बहुत. खाना बोला मैंने. खास करके इंटरव्यू में. बिल्कुल भी लेकिन नहीं. सो इंटरेस्टिंग. मुझे तो डर लग रहा था आने से पहले. मुझे लगा बहुत गुस्से वाले होंगे. गुस्से वाले हाँ हाँ. नहीं नहीं. सुशील किस्म का आदमी है. बिल्कुल नहीं अ जेंटलमैन, सुंदर सुशील संस्कारी. बिल्कुल. है ना. सयामी खेर, आप बताएं. She'd अगर एक्टर नहीं होती तो. she'd be a sportswoman. ओह यस, ऑफ कोर्स वो तो है ही है. She'd either be a cricketer, but she's actually a ranked badminton player. Oh wow, that's nice. Yeah. Interesting. Thank you so much for Thank being with you. us. thank you For once very बहुत much. बहुत धन्यवाद आपका. आपका thank you Thank you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. और आप घूमर जरूर देखें. 18 अगस्त को इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिलीज हो रही है. सिनेमाघरों में अपने नजदीकी जाकर जरूर देखें. और हाँ, हमारा अगला इंटरव्यू आएगा, उसको भी देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. नवोदय टाइम्स आपके 10 साल पूरे हुए. इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, अनेक बधाई और शुभकामनाएं.